हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का टॉपिक है न्याय व्यवस्था। आज का क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ मजबूत कर उस क्षति की पूर्ति करना था जो ब्रिटिश की अमेरिका खोने से हुई थी। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसके जो भी सुधार उसने किए थे, जैसे कि न्याय व्यवस्था, सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था। तो उसने ये सब क्यों किए थे, वो ये सब कुछ क्यों लेकर आया था। तो वो जो ये सब उसने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वो इसलिए बनाए थे ताकि ब्रिटिश की जो जड़ें हैं उसको भारत में मजबूत करना, क्योंकि पहले ही ब्रिटिशर्स के हाथ से अमेरिका खो चुका था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी अमेरिका को खो दिया था। अब वो भारत को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सब सुधार लेकर आया था। चलिए आंसर देखते हैं। 1783 की पेरिस की संधि में ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्रता मिली तथा 1784 में ब्रिटिश संसद ने भारत के संबंध में पिट्स इंडिया एक्ट लाया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि में क्या हुआ था? पेरिस की संधि में क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 200 साल तक गुलाम बना के रखा, उससे पहले उन्होंने अमेरिका को गुलाम बना के रखा था। और जो भी उन्होंने इंडिया में किया वो उससे पहले अमेरिका में कर चुके थे। लेकिन 1783 में जो अमेरिकी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और ब्रिटिशर्स से अपने देश को आज़ाद करा लिया। उसी में हुई थी पेरिस की संधि। तो ब्रिटिशर्स ये देख चुका था कि अमेरिका किस तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों से निकल गया। अब वो इंडिया को ना खो दे, इसलिए वो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आया था, ताकि थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सके और ताकि इंडिया को कंट्रोल किया जा सके अपने फ़ायदे के लिए। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट कैसे आया था, क्यों आया था, ये मैंने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट कैसे आया, उसमें क्या प्रावधान किए गए थे। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, ताकि पिट्स इंडिया एक्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके 2 वर्षों के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो 1886 में बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल बंगाल में प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक सुधारों एवं परिवर्तन का काल था। अब इसमें भी यही कहना चाह रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था और जो भी उसका कार्यकाल था, उसमें उसने बहुत सारे सुधार किए थे। बहुत सारे सुधारों के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन भी किए थे। उसने न्याय व्यवस्था में, सिविल सेवा में, यहाँ तक कि पुलिस में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आया था। नेक्स्ट लाइन। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का आधार को मजबूत करना था। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो उद्देश्य जो भी लेकर आया था, उन्होंने अमेरिका को खो दिया था और वो भारत को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए ही वो भारत में ब्रिटिशर्स को बहुत मजबूत करना चाहते थे। तो उनका आधार यही था कि उनको अपने आप को भारत में स्टैब्लिश करना है, उनको एक ठोस मजबूत आधार देना है, ताकि वो इतनी आसानी से भारत को ना छोड़ पाएँ। नेक्स्ट लाइन। स्वतंत्रता से पूर्व अमेरिकी बस्तियां ब्रिटेन को नियमित उपहार प्रदान करती थी। अब यही भूमिका भारतीय उपनिवेश को निभानी थी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका था वो पहले ब्रिटिशर्स को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देता था, और अब ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को खो दिया है, तो अब जो भी गिफ्ट्स वगैरह जाने चाहिए वो भारत से जाने चाहिए। नेक्स्ट लाइन।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश कंपनी की सबसे बड़ी समस्या का हल प्रस्तुत किया। वह था कंपनी के व्यापार में निवेश की समस्या का हल करना। इसके लिए उसने भू राजस्व सुधार पर बल दिया। इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उनको अपना बजट बनाना होता था और बजट के लिए चाहिए होता था पैसा। और पैसा कहाँ से आता था? भू राजस्व से। उन लोगों, जो किसान वगैरह होते थे, उनसे टैक्स वसूल करते थे, उसी से उनके पास पैसा आता था। तो उनका मेन कार्य यही था ब्रिटिशर्स का कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है ताकि वो अपना बजट बना सके। कितना सैनिकों को देना है, कितना उनकी सैलरी देनी है, कितना उनको पेंशन देना है, ये सब के लिए उन्होंने भू राजस्व सुधार पर बल दिया। इसमें यही कहा जा रहा है। उसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू कर कंपनी के लिए एक निश्चित वार्षिक रकम को सुनिश्चित कर दिया। साथ ही जमींदारों को ब्रिटिश समर्थक वर्ग के रूप में स्थापित किया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था पूरा स्थायी बंदोबस्त कैसे आया, किस प्रकार लाया गया। तो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देख लोगे तो समझ आ जाएगा स्थायी बंदोबस्त क्या था। और जैसे मैंने बताया कि उनको मेन पैसा ही चाहिए था, तो उन्होंने इसी के लिए स्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे। और ज़मींदारों ने किस तरीके से ब्रिटिशर्स का समर्थन किया? वो इसलिए किया था कि क्योंकि ज़मींदारों को भी बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का समर्थन किया। जैसे कि पता चलता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें ज़मींदार जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसको क्लियर करूँगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उसी प्रकार कंपनी के वाणिज्य हित को प्रोत्साहन देने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार भी आवश्यक था। अतः उसने पुलिस व्यवस्था में सुधार की पहल करते हुए ज़मींदारों से पुलिस की शक्ति छीन ली और आधुनिक थाना व्यवस्था की शुरुआत कर दी। और उसने जो पुलिस व्यवस्था थी उसमें भी बहुत सारे सुधार किए। और जो आधुनिक थाना व्यवस्था है वो भी ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों की श्रृंखला में सिविल सेवा व्यवस्था की स्थापना महत्वपूर्ण है। उसने कंपनी के व्यापारियों से प्रशासकों को अलग करते हुए उन्हें अलग पहचान दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवा को स्थापित किया था ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो काम वो देखें, सिविल सेवक ही देखें। और जो सिविल सेवा थी उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया और कहा जो व्यापारी हैं वो व्यापारी का काम करें और जो सिविल सेवा है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें। और दूसरी तरफ उन्होंने जो कंपनी के व्यापारी थे उनको बोला कि आप सिर्फ व्यापार करो और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसे सिविल सेवा करेंगे। तो इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उसने अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग खड़ा किया जो न्यायिक कार्यों से पृथक केवल प्रशासनिक कार्यों पर केंद्रित हो सके। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत सिविल सेवा एक व्यावसायिक नौकरशाही का उदाहरण बन गई तथा यह शीघ्र ही ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा बन गई। इसमें भी वही कहा जा रहा है कि उसने सिविल सेवा को अलग कर दिया और एक व्यावसायिक नौकरशाही को स्थापित किया। और उसके बाद जो व्यावसायिक नौकरशाही थी ये ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा बन गया। अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय एवं विधि व्यवस्था में भी सुधार किए क्योंकि बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था तथा दीवानी न्याय दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने न्याय और विधि व्यवस्था को अलग अलग कर दिया और जो भू राजस्व व्यवस्था थी और दीवानी व्यवस्था थी उनको भी अलग अलग कर दिया।